और ये जो डर्टी हैरी जिसको मैं कहता हूं, ये अपने इदारे को बदनाम कर रहा है। ये एक ऐसा आदमी है जो साइकोपैथ है, ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये हैवान है। जिस तरह का इसने आजम स्वाति से किया कि उसको नंगा करके जब तशद्दुद कर रहे थे तो रिकॉर्ड कर रहा था और सुन रहा था। ये वो आदमी है। बच्चों को पकड़ के, सोशल मीडिया के बच्चों को जो इसे किया, जो शहबाज गिल से किया है, उल्टा लटका के उससे जो किया है, इन्होंने सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर जो जुल्म किया, सहाफियों से किया, जो अरशद शरीफ से किया, अब लोगों को पकड़ पकड़ के वो जो जावेद बेचारा चौकीदार, उसको उठा के ले गए, उसको नंगा किया, उल्टा लटकाया। एक तो ये साइकोपैथ नंगा करने का इसको बड़ा शौक है, ये नॉर्मल नहीं है, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। नंगा करके फिर उसको एक चरपाई के साथ बांधा, कुत्ते की तरह उसको जंजीर बांध के चरपाई के साथ 3 दिन बांधा। कौन करता अपने लोगों से ऐसे? इदारे को ये बदनाम कर रहा है और ये लोगों ने मेरी हिफाजत करनी है। खतरा ही इन लोगों से है। और इसलिए मैं चीफ जस्टिस को कह रहा हूं कि जब नवाज शरीफ जेल में था तो हमें हुक्म आया, मैं प्राइम मिनिस्टर था, कि अगर इसको जेल में कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। तो मुझे तो खतरा ही उन लोगों से है। और मुझे कभी उधर जा रहा हूं, कभी किसी अदालत में, तो मैं आज चीफ जस्टिस साहब को इसके ऊपर लिखूंगा कि कौन जिम्मेदार है कि जब बार बार मुझे ये जाली केसेस पे बुला रहे हैं। और जब भी मेरा केस हो, और मैं चाहता हूं कि सारी कौम के सामने आए कि इमरान खान के ऊपर कौन से केसेस हैं, ताकि पता तो चले कि ये डाकुओं के अरबों रुपए के केसेस, हर किस्म का जुर्म किया है, वो माफ हो रहे हैं। और 74 केसेस मेरे ऊपर बना चुके अब तक, और मेरे लोगों के ऊपर, हर के ऊपर, आजम स्वाति के ऊपर 30 केस, शहबाज गिल, एक केस खत्म होता दूसरा केस। क्या जुर्म है इनका? क्या ये आजम स्वाति का जुर्म था कि उसने कहा कि NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया? इस पे किसी को कोई शक है? किसी को शक है? तो सच बोलने के ऊपर तशद्दुद, 34 केसेस, कभी किधर जा रहा है, कभी सिंध जा रहा है, कभी बलूचिस्तान जा रहा है। क्या ये पाकिस्तान का आज इंसाफ का निजाम है? और यही होना था जब चोरों को बाजवा ने ऊपर बैठा दिया, हमारे मुजरिमों को। तो मैं अपनी आज सारी कौम को कह रहा हूं, जो आगे जब तक मेरी कौम इस जुल्म का मुकाबला नहीं करेगी, आगे आपके और आपके बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में है। मैं जब शुरू में 11 महीने पहले कह रहा था, जब चोर ऊपर आए, मैंने पहले दिन से कहा कि मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। मैंने तब कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर मेरी कौम इनके खिलाफ ना खड़ी हुई, अगर हमने इनके सामने ना खड़े हुए, कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क का। 8 लाख सबसे पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल्स, पिछले चंद महीने में मुल्क छोड़ के चले गए हैं। कौम मुल्क से मायूस हो गए, उम्मीद खत्म हो गई है। और क्यों ना हो, किसी मुल्क के ऊपर इन मुजरिमों को बिठा दो। मैं चैलेंज करता हूं, इन मुजरिमों को कल बरतानिया के ऊपर बिठा दो, उसका दिवालिया निकाल देंगे। मैं आखिर में सुने, मैं आप सबका, आज मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं आपके जज्बे और जुनून को सलाम करता हूं। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जितना हम सब आपको देख रहे थे जब आप जेलों में थे, जो आपको पकड़ रहे थे, आपने मेरी सारी पार्टी का सर फख्र से ऊपर कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाए जरूरी ऐलान सुने। आप आज के बाद, खान साहब ने कहा है ये मेरा जांबाज स्क्वाड है, जांबाज स्क्वाड जिंदाबाद, जांबाज स्क्वाड। रात 10 बजे तक आपने बाहर रहना है और इसके बाद आप जाइएगा।
इसलिए कि इंपोर्टेड हुकूमत इस वक्त चारों तरफ जो है पुलिस लेकर आ गई है और इसका अंदेशा है कि वो गिरफ्तारी करें। इसलिए रात 10 बजे तक आपने रहना है, फिर लाहौर के दोस्त आ जाएंगे। तनख्वाहदार और गरीब पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई में पिस गया है। जिन लोगों ने इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत होकर इसको तबाह किया, उनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। अरे बस 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 सुनो जरा, इतना आप जेल काट के आए हैं। मैं आपसे कोई बातें करना चाहता हूं, आप बजाय बातें करने के नारे आपके खत्म नहीं हो रहे। सुने बड़ी गौर से बात, मुझे आपके जुनून का पूरी तरह और जज्बे का अंदाजा है, लेकिन बस मैंने सुना है मुझे सारी तुम्हारी जेल की खबरें आती रही हैं। जिस तरह मैं क्रिकेट मैच का स्कोर देख रहा था, उसी तरह आपके जेल के हालात देख रहा था। अच्छा अब सुने जरा मेरी बात। देखें, आज हमारा मुल्क ये नीचे क्यों दुनिया के सामने जलील हो रहा है? वो क्राइम मिनिस्टर जाके पैसे मांगता फिर रहा है और लोग ठुकरा रहे हैं उसको। कोई पाकिस्तान का, आपके हिंदुस्तान की चैनल देखें तो जो पाकिस्तान को जलील किया जा रहा है, ये क्यों हुआ? अब जरा बड़ी गौर से बात सुने, मेरे जज्बा और जुनून वाले, मेरे जो टाइगर, जिस तरह आप जेलों में होके आए हैं, मेरी गौर से बात सुने। देखें, अल्लाह का हुक्म है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। क्या मतलब है उसका? हुक्म है अल्लाह का एक कौम को कि तुमने राय हक पे खड़ा होना है, सच पे खड़ा होना है, अच्छाई के साथ खड़ा होना है और बुराई और जुल्म का मुकाबला करना है, जिहाद करनी है। यह हुक्म है अल्लाह का। आज अगर पाकिस्तान का आपने ये हाल देखना है, जो हम नीचे, कभी भी पाकिस्तान इतना नीचे नहीं गिरा जो आज है, तो उसकी जरा वजह सुन लो। प्राइम मिनिस्टर 16 अरब रुपए का एफआईए का केस की चोरी में सजा होने लगी थी। 8 अरब नैब के अंदर सजा होने लगी थी, जबकि जनरल बाजवा ने इसको बचा के प्राइम मिनिस्टर बनाया। इंटीरियर मिनिस्टर किसी से फैसलाबाद में पूछ ले कि इससे बड़ा बदमाश फैसलाबाद का है ही नहीं। कोई जुर्म नहीं है जो इसने नहीं किया, अपना खुद कहता है। इनका अपना वजीर वो कहता है कि इसने 18 कत्ल किए हैं, लोग कहते हैं इससे बहुत ज्यादा कत्ल किए हैं इसने। जमीनों पे कब्जे, कातिल, वो बैठ के इंटीरियर मिनिस्टर। आसिफ जरदारी जो पीछे से बैठ के ये सारा खेल खेल रहा है, वो दुनिया में माना हुआ चोर है। सिंध में जाके पूछें कि लोगों के ऊपर वो क्या जुल्म करता है, मुखालफिन को कत्ल। मुर्तजा भुट्टो कि उसकी फैमिली कहती है इसने मुर्तजा को कत्ल करवाया। चोर, कातिल, अरबों रुपए की चोरी का केस में पकड़ा जाने लगा था, जनरल बाजवा ने बचाया इसको। और उधर लंदन में बैठा हुआ भगौड़ा जो मुल्क को वहां बैठ के कंट्रोल कर रहा, सजाए याफ्ता, अरबों रुपए के घर में बैठा हुआ लंदन में, जो यहां से चोरी करके पैसा लेके गया है, वो मुल्क को वहां से बैठ के फैसले कर रहा है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। मुझे यह बताएं कि जब मुल्क के सरबरा ऊपर फैसला करने वाले मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम बैठ जाएंगे, तो क्या मुल्क का दिवालिया नहीं निकलना?